जय सीताराम। भक्ति घर में आपका स्वागत है। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक मास में सुनी जाने वाली नित्य-नेम की कहानी सुनाते हैं। दो माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्य-नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी नित्य-नेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य-नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो, परंतु सब कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते थे। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसिन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनाती तो बहू खाना खा लेती। एक दिन ननंद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसिन के घर पर तो खाना खा लेती हैं और हम कहते हैं तो खाना नहीं खाती हैं। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसिन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती थी। एक दिन ससुराल से पूछा, बहू कैसी है। तो सास ने कहा कि अच्छी हूँ, काम काज तो कह कर दे लेती हूँ मगर खाती कुछ नहीं हूँ। तब ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत करवाया करो। लेकिन वह फिर भी खाना नहीं खाती। इससे धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता। उसे बुलाया, स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूँ। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जिठानी ने चलने को कहा तो बहू कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना था। ननद ने चलने को कहा तो बहू ने कहा कि तुम्हें तो लड्डू गुड़ियों गुड्डों के साथ खेलना से फुर्सत हो तब ना। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं। तो बहू बोली, हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य-नेम की कहानी सुनी है। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी स्वर्ग आ रही है। मरकर तो सभी आ जाते हैं पर तू जीते जी स्वर्ग आ गई। ये थी नित्य-नेम की कहानी। तो कार्तिक मास में नित्य-नेम की कहानी अवश्य सुनें। आपकी सारी मनोकामना पूरी होंगी।